बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक इंतहाई ख़ास ग्रामेटिकल एरर एंड वेरी कॉमन ग्रामेटिकल एरर और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू। तो हम इस वीडियो में आज ये शेयर करेंगे कि हाउ टू यूज आई, यू एंड ही इन राइट ऑर्डर व्हेन दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब आई और वी और यू को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है तो उसको हम करेक्ट ऑर्डर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे। और कौन से सेंटेंसेस में फिर अकॉर्डिंगली करेक्ट है। आई, यू एंड ही लेफ्ट अर्ली फॉर यूनिवर्सिटी, यू, आई एंड ही लेफ्ट अर्ली फॉर यूनिवर्सिटी, ही, आई एंड यू लेफ्ट अर्ली फॉर यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सा ऑर्डर दुरुस्त है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो वुड इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करते रहें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्यूरीज हैं आपको प्लेलिस्ट्स में मिल जाएंगी। तो इस लेक्चर को जब पूरा समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ शुड वी यूज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन व्हेन दे आर इन ऑर्डर एंड यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। So let's start the lecture, but before starting and remaining updated you have to subscribe Mob English. Now let's move on and watch the video by the end, because in the end we have talked about the use of plural pronouns as well. So what is the correct order? Let's move on. पहले तो we would like to understand कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं। देखें, आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल। तो ये ब्लैक में है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, और ये जो ग्रीन में है ये थर्ड पर्सन है। नाउ अब व्हेन दे हैव बीन यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, सो व्हेन दे appear in this order, I, you and he. So how to use these ones, which one is correct? Let's discuss. First, you can see in these sentences we have used only singular pronouns. So singular pronouns के बारे में पहले हम पढ़ेंगे, लेकिन एक और बात भी समझ लें कि रिटन और स्पोकन जॉनरा, मैंने पिछले लेक्चर में भी इट्स के यूज में भी आपको बताया था, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। और इसमें आपने मिक्सअप नहीं करना। समटाइम स्पोकन जॉनरा आपके लिए ठीक है, बहुत सारी ग्रामेटिकल नॉर्म्स ऐसी हैं जो बड़ी क्रूशियल हैं, लेकिन वो आपके जो स्पोकन जॉनरा है उसमें मैटर नहीं करती और रिटन जॉनरा में मैटर करती हैं। ये एस्पेक्ट भी ऐसी ही है। तो ये रिटन जॉनरा में जब आपने लिखा हुआ है तो उसमें तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन स्पीकिंग में इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इसलिए कि नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू समटाइम हम बात कन्वे कर रहे होते हैं और एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स मूव ऑन। अब पहला रूल ये है कि जब ये तमाम प्रोनाउंस हमारे पास सिंगुलर शेप में मौजूद हों तो क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। तो सूरत में द ऑर्डर इस तरह होगा कि नंबर 1 पे आपका सेकंड पर्सन आएगा, नंबर 2 पे आपका थर्ड पर्सन आएगा, नंबर 3 पे आपका फर्स्ट पर्सन आएगा। ये जैसे सेंटेंस में गिवन है, करेक्ट ऑर्डर ये है यू, ही एंड आई लेफ्ट अर्ली फॉर द यूनिवर्सिटी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, बिकॉज इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन वो होता है जो एड्रेस कर रहा होता है। तो इस सेंटेंस में जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा जो एड्रेस कर रहा होता है वो सेकंड पर्सन को कर रहा होता है। दो एक्टिव पार्ट्स जो होते हैं सेंटेंस के वो फर्स्ट और सेकंड पर्सन होते हैं। फर्स्ट सेंडर होता है, वो एड्रेस कर होता है, और सेकंड रिसीवर होता है। तो इसलिए जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं हम तो हैं ही सेंडर, तो हम बेशक लास्ट पोजीशन पे हैं, हमें कोई मसला नहीं, लेकिन फर्स्ट पर्सन जो आई है वो लाजमी तौर पे ये आई उसको ऑन फर्स्ट पोजीशन यूज कर रहा हो जिसे वो एड्रेस कर रहा है, और जिसे वो एड्रेस कर रहा है वो कौन सा पर्सन है, यू है। तो आई यू को एड्रेस कर रहा है, इसलिए इस लॉजिक के तहत यू, ही एंड आई सेकंड, थर्ड एंड देन फर्स्ट। फर्स्ट मैं खुद हूँ तो मैं तो एड्रेस करने वाला हूँ, मुझे पहले ही बात बताया, इसलिए आई एम एट द एंड। तो उस सिचुएशन में आप ये करेक्ट ऑर्डर यूज करते हैं। अब इसमें एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिर्फ दो प्रोनाउन हो, ही और आई हो, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उसमें आई एट द एंड होगा, ही पहले होगा, ही एंड आई लेफ्ट अर्ली फॉर द यूनिवर्सिटी।
दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास यू एंड आई हो, अगेन यू एंड आई लेफ्ट अर्ली फॉर द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन वही है जो आप ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। मीन आई आपका एट द एंड यूज करेंगे, आप दूसरे नंबर पे ही होगा अगर यू ही के साथ इस्तेमाल हो रहा हो। हाँ, और एक केस यहाँ पे वो है कि अगर यू और ही इस्तेमाल हो रहे हो तो डेफिनेटली यू एंड ही लेफ्ट अर्ली फॉर द यूनिवर्सिटी, आई का जिक्र ही नहीं है, तो यू हमेशा पहले आएगा, ही बाद में आएगा और आई एट द एंड होगा। सो दिस इज द ग्रामेटिकल रूल इन रिटन स्किल्स। अब एक और बात आ जाती है कि अक्सर औकात हमें प्रॉपर नाउन्स अगर आ जाएं, एक प्रॉपर नाउन आ जाए और बाकी इस तरह नाउन्स हों, तो फिर हम क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में जनाब जैसे ये आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में देखिए प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वो रिप्लेस हो रहा होता है थर्ड पर्सन से, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, हम क्योंकि सिंगुलर केस को डिस्कस कर रहे हैं वो है ही, लिहाजा सिंगुलर प्रॉपर नाउन जो होगा जैसे अली है, जहां जहां आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करना है वहां वहां wherever you have to use the singular third person pronoun, mean he or she, there you can use exactly replace it with the proper noun, for example Ali or Alia. Mean in this sentence you can see you and Ali left the school, left early for the university, या left early, फिर Ali and I left, sequence वही है, और Alia and I left early, और you, he and I left early for the university। अगर ये इस तरह तीन के ऑर्डर में होगा तो इसी तरह होगा, तो और आप इसे यू कह सकते हैं you, Ali and I left for the university। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस करके आपको इसलिए बताया कि ये he को रिप्लेस कर रहे हैं, she को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आलिया कर दें left for the university। So this is the right sequence if there is a proper noun। अब इससे आगे चलें तो हम अब ये ऑर्डर क्यों यूज करते हैं, एक लॉजिक मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अटैक कर रहा है। दूसरी लॉजिक ये भी है कि अगर आपने ये ऑर्डर अब किया यू, अली एंड आई विल राइट टुगेदर, अब हम उस प्रॉपर नाउन को ले लें, तो इसको हमने कहा डिस्कस किया था, करेक्ट है। अली, यू एंड आई विल राइट टुगेदर, ये क्यों नहीं है करेक्ट, क्योंकि इसके दो मीनिंग्स हो सकते हैं, और एक तो यही आप समझ लें कि हो सकता है कन्वर्सेशन में मैं कह रहा हूँ अली को एड्रेस कर रहा हूँ, कह रहा हूँ अली यू एंड आई, और बंदे ही दो हैं अली और मैं, तो फिर यहाँ पे तो अली और यू एक ही बंदा हुआ, तो इसलिए इसका मीनिंग वेरी कर रहा है, जबकि इस जुमले में यू, अली एंड आई तीन बंदे हैं। सो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया, डिफरेंस ऑफ मीनिंग आ गया, इसलिए आप इस सीक्वेंशियल ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अगर आप, और इसीलिए कन्वर्सेशनल जॉनरा में मैंने आपको कह दिया इसका इतना मसला नहीं है, इसीलिए पहले आपको बताया था कि स्पीकिंग में अगर अली आपके सामने खड़ा है तो आप अली को कहते हैं अली, यू एंड आई विल राइट टुगेदर। सो होपफुली यू गॉट इट नाउ। अब इसके आप एंड पे आ जाएं, एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि जब आप अपनी कोई गलती, कोई गिल्ट, कोई प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो यू एटीट्यूड रखते हुए आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं उस गलती की। तो अगर ऐसी एक्सेप्शन हो, कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें आप किसी गिल्ट को, किसी मिस्टेक को एक्सेप्ट करें, तो उस सिचुएशन में आप ऑर्डर वेरी कर देंगे, उसमें पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के ऑर्डर में मिलेगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं, इफ द सेंटेंस इज अबाउट एक्सेप्टिंग गिल्ट और मिस्टेक, द ऑर्डर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर उस सिचुएशन में ये होगा आई, यू एंड ही विल आस्क फॉर पार्डन, हम माफी मांगेंगे। I, you and he are at fault, हमारी गलती है। You and she are at fault, और अगर सिर्फ I हो, I and she are at fault, और अगर वो हो I and you are at fault, तो I को आप एक्सट्रीम बिगिनिंग में लाएंगे क्योंकि आप उस गलती को एडमिट कर रहे हैं और आप ही फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो दिस इज वन एक्सेप्शन, अदरवाइज द ऑर्डर इज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। एंड इन केस ऑफ एक्सेप्टिंग एनी गिल्ट और एनी मिस्टेक, the order will change and it will start from the first, second and third. So this is the complete usage of the singular personal pronouns first, second and third person. अब अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इस वीडियो के आखिर में। अब हम आ जाते हैं एक ही
जो सारी एक्सप्लेनेशन की है उस पर अगर आपको अप्लाई कर दें तो मैं आपको एक ही स्लाइड में बता देता हूँ। अगर प्लूरल प्रोनाउंस आ जाते हैं, ठीक है, वी यू और दे आ जाते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउंस आ जाते हैं, जो कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पर्सन का वी है, सेकंड का यू ही है और थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसमें आप ऑर्डर आपका वेरी कर जाएगा। उस सिचुएशन में द ऑर्डर इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये वो आप अगर इसे मैच करते हैं तो एक्सेप्टिंग गिल्ट वाला ऑर्डर आ जाएगा इस सिचुएशन में। जब प्लूरल है तो उस सिचुएशन में होगा we, you and they will go to the picnic. we and you, we फिर पहले आ रहे हैं, you and they, और अगर हो we and they are supposed to write or go for the picnic or arrange the party, mean plural में first, second and third person। अब मैं इसको ब्रीफली एक्सप्रेस कर दूं आखिर में और फिर आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको समराइज कर दूं। मीन अगर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन है नॉर्मल ऑर्डर में तो सिंगुलर हैं, तो फिर पहले सेकंड आएगा यू, फिर थर्ड आएगा ही या शी और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा आई। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल ये है कि अगर आप किसी गिल्ट वगैरह को एक्सेप्ट कर रहे हैं या प्लूरल केस है, तीसरे को भी मर्ज कर देता हूँ, या प्लूरल केस है, उसमें आपका ऑर्डर हो जाएगा पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे and keep watching, like my videos, comment on this one and subscribe to my channel. And if you have any query, you can ask me, you can comment over there, I'll upload the lecture accordingly. Thanks for watching. Thank you very much.